की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। जगदलपुर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है श्री राम नवमी का त्योहार। जगदलपुर शहर में शांति व्यवस्था को बनाए रखने हेतु 160 सीसीटीवी कैमरों की मदद से रखी जा रही है पैनी नजर। स्कूल में फीस नहीं पटाने से छात्रा को परीक्षा से किया बेदखल। पंडित दीनदयाल वार्ड के पार्षद सहित वार्ड वासियों ने अधूरे पड़े कामों को लेकर आयुक्त और महापौर को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर में आज रामनवमी को लेकर सनातन धर्म के अनुयायियों का हुजूम माई दंतेश्वरी के प्रांगण में लगा हुआ है। आज रामनवमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद एवं सक्षम क्षेत्रीय संघ के द्वारा श्री राम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें पूरे शहर से 50,000 से भी अधिक लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। इस रामनवमी के जुलूस में बाहर से आए अघोरी बाबाओं का एक दल भी जगदलपुर पहुंचा हुआ है, जो कौतूहल का विषय बना हुआ है, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं। आज का यह शोभा यात्रा विश्व प्रसिद्ध दशहरा मैदान में उमड़ा हुआ है। बनारस में स्थान है बड़ी गाँव और हरिश्चंद्र महामशान की राख से जुड़ी होती है। तो वही जो कि यहाँ पे मसान की होली खेलने और बाकी में जो पब्लिक लोग हैं उनको भी खिलाने आई हूँ, जो कि यहाँ पे होली जिस प्रकार होने वाली है। मसान की होली खेलने बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में रामनवमी पर्व पर शांति व्यवस्था भंग करने वालों की खैर नहीं। सुरक्षा और शांति के लिए शहर में 160 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कलेक्टर चंदन कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन में स्थापित इन सीसीटीवी कैमरों की सहायता से नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। जिला और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी कोतवाली थाना परिसर में स्थित साइबर सेल में लगे विशाल स्क्रीन में शहर में संचालित गतिविधियों की निरंतर निगरानी कर रहे हैं। शहर की सुरक्षा और आवागमन की व्यवस्था पर नजर बनाए रखे हैं। नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने शहर की जनता से अपील की है कि रामनवमी पर्व को शांतिपूर्वक व अच्छे से बनाएं, जिससे त्योहार में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, एवं बस्तर सहित देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। पुलिस के द्वारा शहर में विभिन्न चौक चौराहों पे और विभिन्न जगहों पे 200 से अधिक कुल सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं और इस पूरी रामनवमी रैली के दौरान बस्तर पुलिस जो है कंट्रोल रूम से भी मॉनिटर करेगी, ताकि किसी भी प्रकार की अगर असामाजिक गतिविधि दिखाई दे तो उसे तुरंत उन गतिविधियों से निपटा जा सके। और को लेकर बस्तर पुलिस ने आज पैदल फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च में करीब 100 जवानों ने हिस्सा लिया और ये जो रामनवमी की निर्धारित रूट है उस रूट को क्रॉस करते हुए शहर में चारों तरफ बस्तर पुलिस ने एक फ्लैग मार्च किया है। इसका उद्देश्य ये है कि असामाजिक तत्वों में कानून को लेकर भय या डर पैदा करना है और आम जनों में कानून के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करना है। साथ ही साथ बस्तर पुलिस लोगों से अपील करती है कि ये जो पर्व का माहौल है इसको शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं और कानून व्यवस्था शांति व्यवस्था बनाए रखने में बस्तर पुलिस व प्रशासन को मदद करें। साथ ही साथ सबको रामनवमी एवं रामजान तथा अन्य त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। शहर के सक्सेस कॉन्वेंट स्कूल में विद्यार्थियों के शुल्क जमा नहीं करने के कारण स्कूल प्रबंधन के द्वारा उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। अभिभावकों के द्वारा आए दिन यह खबर आ रही है कि जिले के विभिन्न स्कूलों में विद्यार्थियों को अनेकों प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है।
तो मौके पर हमारे संवाददाता सुनील साहू ने पहुंचकर स्कूल प्रबंधक से चर्चा की, तो चर्चा के दौरान उन्होंने विद्यार्थी को परीक्षा देने की अनुमति दी। परंतु कहीं ना कहीं वैसे प्रबंधक परिजनों पर अपनी मनमौजी करते हों, जिससे गरीब व्यक्ति अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं और ना ही उनकी कोई सुनता है। इस संबंध में हमने नगर अध्यक्ष भाजपा पूर्व पार्षद से जानना चाहा तो सुरेश गुप्ता ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चों को परीक्षा से वंचित करने का, दूर रखने का यह षड्यंत्र है, जो गलत है। ऐसे स्कूल की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए और किसी भी बच्चे को परीक्षा से वंचित व फीस की वजह से न परीक्षा में बैठने से वंचित न किया जाए। प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस की वसूली ना हो। ट्यूशन के नाम पर, परिवहन के नाम पर जो अतिरिक्त शुल्क वसूली जाती है, इसे भी नियंत्रण किया जाए। कमीशनखोरी के चलते शासन के नुमाइंदे, चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो या प्राचार्य हो, अपनी मनमानी पर उतर आए हैं और इसी का परिणाम है कि गरीब बच्चों का निजी स्कूलों के संचालकों द्वारा पैसा नहीं देने के कारण परीक्षा से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इस शासन में केंद्र सरकार के शिक्षा का अधिकार कानून, जिसके तहत गरीब बच्चों के फीस का पैसा केंद्र सरकार उठाती है, उसके भी अमल में घोर लापरवाही बरती जा रही है। आज पेपर था, सर बोले कि नहीं, मैं फ़ोन लगाया था, आप लोग नहीं उठा, लेकिन मैसेज नहीं आया है उसका दादू का मोबाइल में। और क्या है, मैं उसको लाई थी अभी स्कूल में, तो परी को पेपर में नहीं बिठाए, बाहर ही रख दिए थे, उसको बाहर कर दिए थे। फिर उसके बाद में मैं गई और अभी आओ तुरंत बोले, तो मैं थोड़ा इसके दादू के लिए रोटी वोटी बनाई, इसको भी तबीयत ख़राब है बोलते। फिर उसके बाद गई थी सर पास, सर को बोली सर अभी पेपर के लिए बिठा लो, और क्या बोलने से अभी अप्रैल में मैं पैसा पूरा 10,000 दे दूँगी, नहीं दूँगी नहीं बोल रही हूँ। और अगले महीना ये स्कूल से एक आए थे एक मैडम लोग और कोर्ट के पास 7,000 रुपये दी थी और यहाँ 3,000 जमा करी थी और कुछ नहीं। और वो किसको दिए किसको नहीं दिए मैं नहीं जानता हूँ, मैं जानता ही नहीं। स्कूल के बारे में कोई भी अगर पैसा मांगेंगे तो क्यों देते हो, स्कूल सामने है बोले, लेकिन यही स्कूल से ही आए थे एक मैडम, उसी को दी हूँ 7,000 रुपया। सारे जितने निजी संस्थान स्कूलें हैं, ये सारे लोग बड़ी मोटी रकम शिक्षा विभाग को पहुंचाते हैं। ये प्रमाणित होता है किसी बच्चे को, अरे RTI कानून के अंतर्गत कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता। आप परीक्षा से उसको वंचित कैसे कर सकते हैं? ये हमारा सीधा आरोप है कि जिला शिक्षा अधिकारी की मिली भगत से ये शिक्षक संस्थाएं इस तरह की हरकतें करने में, पालकों को मजबूर करने में और बच्चों को पेपर से वंचित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये अपराध की श्रेणी में आता है। हम जिला शिक्षा अधिकारी से मांग करते हैं कि इस स्कूल की मान्यता रद्द हो। आखिर इसने हिम्मत कैसे कर लिया? जगदलपुर शहर के नगर पालिका निगम में आज पंडित दीनदयाल वार्ड के पार्षद सहित वार्ड वासियों ने नगर निगम पहुंचकर 3 वर्षों से अधूरे पड़े कार्य को पूर्ण कराने के लिए महापौर को ज्ञापन सौंपा। कार्य में अनियमितता और भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। लिखित शिकायत निगम में गई। महापौर को पूर्व आयुक्त और वर्तमान आयुक्त का अवलोकन कराया गया, मगर इस पर आज तक कोई पहल नहीं हुई। हमारे द्वारा लगातार आपके संज्ञान में आयुक्त, इंजीनियर, पूर्व वर्तमान के संज्ञान में वार्ड की आवश्यकता के अनुसार कार्य कराए जाने हेतु बताया जाता रहा है, मगर आप सबकी अनदेखी, इस वार्ड के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार लगातार किया जा रहा है। पार्षद निधि से छोटे छोटे कार्य करने हेतु लगातार आयुक्त, इंजीनियर के संज्ञान में लाने के बाद भी कार्य नहीं कराया जाना, वार्ड के साथ अनदेखी की जा रही है, जिससे वार्ड वासियों में पार्षद के प्रति अविश्वास की भावना निर्मित हो रही है। महापौर से हम मांग करते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड की मूलभूत आवश्यकताएं, जिनकी मांग लंबे समय से की जा रही है, इसे तत्काल संज्ञान में ले। छोटे छोटे कार्य को तत्काल गुणवत्ता और मापदंडों को ध्यान में रखकर करवाएं। भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद 19 पार्षद हैं, उनके वार्ड के साथ साथ में जो भेदभाव पूर्ण रवैया लगातार अपनाया जा रहा है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड के वासी, वहाँ के पार्षद यहाँ आए हुए थे। दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में 3.25 साल में 3 लाख रुपए का, सिर्फ 3 लाख रुपए का इन्होंने निर्माण कार्य कराया है। लगातार पूर्व में दिए हुए आवेदन की प्रति संलग्न थी। न पार्षद निधि से काम हो रहा है, न निगम के किसी मत से उस वार्ड में काम हो रहा है, न ही किसी प्रकार की गंभीरता इन्होंने दिखाया। वार्डों में गाड़ियां कभी समय पर नहीं आती है, वार्ड के लोग पेयजल के लिए परेशान हैं। ऐसे सारे विषय को लेकर आज यहाँ आज अंतिम
ज्ञापन देने आए थे वार्डवासी, और ये वार्डवासी अंतिम ज्ञापन देकर निगम को चेताया है, महापौर जी को चेताया है कि यथाशीघ्र कार्य इन सारे बिंदुओं पे ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत जल्द वार्डवासी निगम के प्रांगण में धरना देंगे। वार्ड से पार्षद सविता गुप्ता जी और उनके वार्डवासी आए थे, उन लोग की कुछ समस्या थी, हम लोगों ने सुना भी है उसको, और समस्या वैसे जायज़ भी है। और हम लोग अभी जैसे 31 तारीख को हम लोग का बजट है, तो हम लोग उसके दूसरे दिन आने का हम लोग समय दिए, तो जाएंगे वहाँ, मतलब वहाँ जाकर हम स्पॉट में जगह को देखेंगे, और उसके बाद जो भी अगर मान लीजिए वाकई हमारे चाहे वो ठेकेदार की गलती हो, जिसकी भी गलती हो, उसके ऊपर हम फिर कार्रवाई करेंगे। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा रामनवमी के शुभ अवसर पर सुकमा के राम मंदिर पहुंचकर प्रदेशवासियों के लिए पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। सर्व विघ्नोपशान्तये वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा अविघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। संतान भोगे नाम से आयुरारोग्य सूर्याभुज्यर्थम हरीश नाम से आयुष्येष सुमनोज्य फलसिद्ध्यर्थम। और कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा जिला अस्पताल सुकमा के निरीक्षण के लिए पहुंचे। उन्होंने मरीजों से बातचीत करते हुए उनके स्वास्थ्य एवं अस्पताल की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली, साथ ही डॉक्टर से बात कर मरीजों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डॉक्टर का साफ सफाई का देखने का एक जनप्रतिनिधि होने के कारण, मैं नेता तो नहीं हूँ, एक कार्यकर्ता होने के कारण आने का मन लगता है। और गरीब लोग इलाज चल रहा है, उनको देख के भी दिल खुश होता है। जब्बार खान हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता है, हमारा पेंटक, उसको भी खासकर देखने आया था। उसका हालत खराब है, उसके बच्चे लोगों को बोला उसमें या हैदराबाद ले जाओ, 20-30 दिन से वो खाना नहीं खा रहा है, फेफड़ा खराब हो चुका है। उसके बाद भी हमारा डॉक्टर लोग उसको सुरक्षित रखे, उसका लड़ाई कर रहे हैं। और उसके बाद इस बात का भी खुशी है, पहले हम लोग यहाँ के लोग खाली डॉक्टर रेफर करने के कागज़ रखे रहता था, जैसा आया मौकागिरी ले जाओ रिपार, डिमरापाल रिपार। अब इस बात का खुशी है कि मौकागिरी का आदमी भी यहाँ इलाज कर रहा है, और विजयवाड़ा का आदमी भी इलाज कर रहा है, हमारा सुकमा जिला के सब लोग इलाज कर रहे हैं। मैं माननीय भूपेश बघेल जी को बधाई देता हूँ। हर सुविधा अभी डोनेशन भी हो रहा है, पहले यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थे, हॉस्पिटल बहुत गंदा दिखता था, अभी साफ सफाई बढ़िया है। नगर निगम जगदलपुर की सामान्य सभा आगामी शुक्रवार को सुबह 12 बजे से प्रशासनिक भवन में शुरू होगी। इसमें 1 घंटे का प्रश्नकाल होगा, जिसके बाद बजट पेश किया जाएगा। इधर सामान्य सभा के पूर्व ही नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे का कहना है कि इसके पूर्व भी सामान्य सभा हुई थी, जिसमें अध्यक्ष ने कहा था कि 2 माह में सामान्य सभा बुलाई जाएगी, परंतु आज 5 माह बीत गए, उसके बाद एक भी इसके पश्चात क्यों नहीं बुलाए गए। और 31 मार्च को बजट पेश किया जाएगा, वह बहुमत की दादागिरी के पास कर दिया जाएगा। विपक्ष की आवाज को दबाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, फिर भी विपक्ष अपनी बातों को रखने के लिए तैयार है। 6 महीने में देखिए कितनी बड़ी बात है, पूरे भारत का रिकॉर्ड होगा नगर निगमों का। 24 बार सामान्य सभा हो जाने चाहिए थे, परंतु यहाँ पे मात्र 8 सामान्य सभा अभी तक हुई है। एक का खुला उल्लंघन होता है। पिछली बार अध्यक्ष महोदय नगर निगम के अध्यक्षा ने कहा कि हम हर 2 महीने में, जब उनके ऊपर दबाव पड़ा विपक्ष का, तो कहा कि हम 2 महीने में निश्चित रूप से बुलाएंगे, और ऐसा कम से कम 10 बार बोला। परंतु अभी देखिए, क्योंकि मार्च है, बजट एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसको पास करना आवश्यक होता है, इसलिए संभवतः ये बजट सत्र लाया गया, सामान्य सभा हो रही है। अन्यथा अभी सामान्य सभा करने में इनको और 2-3 महीने लग जाते हैं। वही अध्यक्ष का कहना है कि हमने कभी भी पक्षपात नहीं किया है, सभी को अपनी बात रखने का मौका देते हैं। मेरे लिए पक्ष भी और विपक्ष भी एक समान है। जैसे हमारे यहाँ नगर निगम में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, 1/3 48 पार्षद हैं, 1/3 पार्षद अगर मेरे को लिख के देते हैं, तो मैं सामान्य सभा, शहर विकास के लिए सामान्य सभा रखने का मेरे को अधिकार है। मैं बराबर जिस कुर्सी में मुझे बिठाया गया है, मैं सभी को समान रूप से देखती हूँ और सभी को बोलने का मौका देती हूँ। विपक्ष जब भी अपना प्रश्न लगाते हैं, उनका पूरा प्रश्न को सुनने का मैं पूरा प्रयास करती हूँ, और उन्होंने प्रश्न लगाते हैं तो उसका जवाब भी उनको मिलता है।
जगदलपुर के झरिया साहू समाज के द्वारा आज रामनवमी के अवसर पर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना पश्चात श्री रामचंद्र जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बस्तर जिला साहू समाज के समस्त लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस बार शोभा यात्रा कुछ अलग ही अंदाज में दिख रही है। जगदलपुर में सभी गाजे बाजे डीजे के साथ अपनी शोभा यात्रा माई दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण में लेकर पहुंच रहे थे, जहां पर भीड़ देखते ही बन रहा था। इसी के तहत आज साहू समाज ने भी आज अपनी शोभा यात्रा को जगदलपुर में भ्रमण करवाया। जय जय श्री राम। अब रैली का आयोजन किया गया है। कई दिनों से यहाँ चल रहा है। हमारे कर्मा जयंती भी बहुत भव्य रूप से मनाए नगर साहू समाज के। शोभा यात्रा निकाले, रैली था, वहाँ स्वागत के लिए हम नगर साहू समाज एकत्रित हुए। आगे के अवसर पर हमारे नगर साहू समाज द्वारा भव्य रैली का आयोजन किया गया है और इस रैली में हम लोग इस समाज द्वारा सभी अन्य नगर के सामाजिक बंधु वहाँ जा रहे हैं और सम्मिलित हो रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर ही हम लोग कर्मा जयंती भी बहुत अच्छे से हर्षोल्लास से मनाए और हम आज नगर जिला सभी मिलकर एक बहुत अच्छा रैली राम जयंती रामनवमी। जगदलपुर से लोहंडीगुड़ा जाने वाली मार्ग पर ग्राम बड़ांजी में बीती रात स्कूटी एवं कार की एक्सीडेंट हो गई, जिसमें स्कूटी सवार 2 लोगों को बहुत चोट लगी, जिसमें गर्भवती महिला का देहांत हो गया। वही कार चालक पुलिस की गिरफ्त में है और आगे की कार्रवाई हो रही है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत बेरकेल खुर्द के ग्रामीणों ने महासमुंद जिला कलेक्टर से मिलकर पिथौरा तहसीलदार लीलाधर कंवर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताया है कि ग्राम पंचायत बेरकेल खुर्द के सरपंच और सचिव द्वारा मिलकर लाखों रुपए के विकास कार्य की राशि में भ्रष्टाचार किया गया है। गैर कानूनी रूप से महिला सरपंच डोलमती साहू ने सचिव के साथ मिलकर अपने पति गणेश राम साहू के नाम लाखों रुपए का फर्जी भुगतान 2020 से अब तक किया है, जिसके विरोध में सरपंच सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर 20 मार्च से ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें पिथौरा के तहसीलदार लीलाधर कंवर ने अपने कार्यालय बुलाकर ग्रामीणों को डराते धमकाते हुए कहा कि उन्हें झूठे मामले में फंसाकर थाने में FIR दर्ज करवाकर गिरफ्तार करवा देंगे। तहसीलदार के इस व्यवहार से क्षुब्ध होकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ग्रामीणों ने कलेक्टर से मिलकर सरपंच, सचिव और पिथौरा के तहसीलदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में सरपंच डोलमती साहू और सचिव के खिलाफ सूचना के अधिकार में मिले तमाम घोटालों की दस्तावेज प्रस्तुत किया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को यह भी जानकारी दी है कि बेरकेल खुर्द में हुए भ्रष्टाचार की जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि सरपंच सचिव ने मिलकर सरपंच के पति गणेश राम साहू के नाम लाखों रुपए का फर्जी आहरण कर लिया है। आज हमारे ग्राम पंचायत के जो सरपंच सचिव हैं 1 रुपये के काम नहीं कराए हैं और वहाँ लगभग 50 लाख से ऊपर राशि अभी जो हम जानकारी जो निकाले हैं वेबसाइट के माध्यम से 50 लाख से ऊपर भ्रष्टाचार करे, 1 रुपया काम नहीं करे फील्ड में। जांच अधिकारी द्वारा कहना चाहिए 15 फरवरी के गेरी ने केवल 2 बिंदु जांच करी मन जो 1 रुपया काम नहीं हो रही से समतलीकरण के नाम से जांच करी। उतने में पता नहीं अधिकारी के फ़ोन है इसकी कैसे तय करने चाहिए तत्काल बिना बताए हम शिकायत करता है गाँव वासी मतलब बताए बिना सीधा मन कहना चाहिए छोड़ के आगे बिना। सरपंच का नाम है डोलमती साहू। एक है कहना चाहिए विगत 2005 से 9 भी सरपंच रही से वो समय भी काम करा रही से अभी तक कहना चाहिए एक प्रमाण है कहना चाहिए ये क्या है शमशान घाट और रोड जो प्रस्ताव पास करके वहाँ भी लाखों रुपए निकाल डाले हैं। जो हमारे पास प्रस्ताव वो कर कापी भी है अभी भी। पिछले सोमवार 20 तारीख से हम धरना में बैठे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई से। लेकिन 2 तारीख के हम अल्टीमेटम दिया ना कि 2 तारीख के पहले अगर धरना नहीं हुई तो 2 तारीख के हम चक्का जाम करवो। चैत्र नवरात्र पर मां दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री का पूजन किया गया। बुधवार को घरों व स्थानीय मंदिरों में हवन हुआ, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने 9 कन्या भोज कराया गया। आज गुरुवार को चैत्र नवरात्र का अंतिम दिन है। 9 दिनों तक श्रद्धालुओं ने देवी मां के 9 रूपों की आराधना और ध्यान किया, वही जवारा विसर्जन किया गया। प्रतिदिन मां स्वरूप की पूजा का अलग अलग महत्व होता है, इसलिए कई भक्तों ने उपवास रखकर कलश स्थापना करते हैं। प्रतिदिन मां के स्वरूप की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। किसी ने एकम, पंचमी और अष्टमी का व्रत रखा जाता है, तो कोई अष्टमी का उपवास रखने के बाद 9 कन्या भोज कराने के साथ पारायण कर लिया जाता है। जिन लोगों ने पूरे नवरात्रि का व्रत रखा था वे नवमी के पूजा के बाद हवन व कन्या भोज कराने के बाद प्रसाद ग्रहण कर पारायण किया जाता है।
मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। नवमी में मंदिरों में कन्या भोज कराया जाता है, जिसके साथ मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना कराई जाती है। अष्टमी में सुबह के समय हवन संपन्न हुआ है, जिसमें श्रद्धालुओं द्वारा हवन में आहुति डालकर सुख शांति व समृद्धि की कामना करते हैं। अष्टमी व नवमी पर घरों घरों में कन्या भोज का आयोजन होने के कारण देवी स्वरूप नन्ही देवियों को घर घर न्योता दी जाती है। देवी को मनाने के लिए तरह तरह के भोजन कराया जाता है, जिसके बाद नव कन्या देवियों को उपहार में नए वस्त्र व श्रृंगार का सामान भेंट स्वरूप दिया जाता है। छोटी छोटी नव कन्याओं का देवी स्वरूप बहुत ही आकर्षक होता है। वहीं माता रानी का विशेष पूजा अर्चना के बाद ज्योति जवारा विसर्जन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में एकमात्र भद्रकाली मंदिर बेमेतरा के इस प्रांगण में सिद्धपीठ है। यहाँ निरंतर दोनों नवरात्रि में, चैत्र में और कुंवार में भगवती देवी की मनोकामना जो कि भक्त अपने अपने मनोकामना से यहाँ प्रज्वलित कराते हैं। तो आज यहाँ मंदिर प्रांगण में आवाहित देवी देवताओं का पूजन के पश्चात हवन का कार्य सर्वजन हिताय सर्व कल्याण हिताय, इस मनोकामना से यहाँ हवन पूजन आदि जो है आज प्रोग्राम और ये चल रहा है। निरंतर भक्त जो है देवी का दर्शन कर करके अपना अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बोलो भद्रकाली मैया की जय। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।